नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। तो अब लग रहे हैं 7 सितंबर से श्राद्ध और 21 सितंबर तक चलेंगे। तो ये जो समय है ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है या इसे श्राद्ध का समय कहा जाता है, जिस समय हम अपने पितरों को जो याद करते हैं और उनकी सदगति के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके नाम से दान पुण्य करना और सभी प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को मजबूत करता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये काफी हद तक काफी लोगों की मान्यता वाली बात होती है कि कोई मानता है कि चीजें होती हैं, कोई नहीं होती, तो सबका अपनी अपनी मान्यता है। यदि आपको लगता है कि आपके पितर हैं और उनको आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करनी है, उनके नाम से कुछ अच्छा करना है कि जीवन में वो जो कर चले गए हैं उसके बाद भी उनको सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे और वो आप पर अपनी कृपा को बरसा सकें, तो इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, श्राद्ध के समय में क्या क्या करना होता है, पितृपक्ष में आप क्या करें क्या ना करें, इसी सब चीज के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं। इसको दोस्तों आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ये सब किसी की बात होती है जो आपको ध्यान देना है। अब मेन चीज इसमें क्या है, काफी लोग कहते हैं कि जो लोग, देखिए मेन मेरी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो इस चीज को मानते हैं और खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने मम्मी पापा या जो भी रहे होंगे उनकी इज्जत की होगी, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा उनके जीते जी। अब मरने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा अच्छा करके हम लोग ब्लेसिंग्स ले लेंगे, तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो जो जीते जी कुछ ना कर सका वो मरने के बाद क्या करेगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, चाहे इसे मेरा आप कटाक्षी क्यों ना समझे अपने ऊपर। अब हमें क्या ध्यान देना दोस्तों कि सबसे पहले जो श्राद्ध का समय होता है दोस्तों, तो उसे आप क्या करेंगे, 12 बजे से पहले आपको करना होता है। ये सबसे बढ़िया समय होता है। 12 बजे के बाद आप सोकर ही नहीं उठ पा रहे तो क्या ही श्राद्ध करेंगे, तो अपने जो भी पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनको जो भी खिलाना चाहते हैं आप लोग, जो भी आप अपने रीति रिवाज के द्वारा करते हैं, 12 बजे से पहले दोस्तों जरूर कर लें। दूसरी बात क्या है कि आप जो है पितृदोष जो होता है उसे आप लोग दूर कर सकते हैं। अब पितृदोष कैसे होता है और श्राद्ध में कैसे पता लगेगा चीजों के बारे में, और अगर पता लग चुका है कि पितृदोष है दोस्तों, तो श्राद्ध में अच्छे से उसे पूरा किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है और अपनी तरफ से आप उसकी चीजें कर सकते हैं। बाकी उसकी पूजा अर्चना होती है वो भी आप कर सकते हैं, अपने पितरों को स्थापित कर सकते हैं या उनको सदगति के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। यदि ऐसा कुछ हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएंगे तो आपको उसके बारे में भी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दोस्तों बात आती है कि ये पितृ हमारे नाराज हैं या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा। तो देखिए, शादी विवाह में दिक्कत आएगी, शादी हो जाएगी तो आपके जो बच्चे होंगे वो बच्चे नहीं होंगे। किसी प्रकार का व्यापार अगर आपको लग रहा है कि चल नहीं रहा और चलते चलते रुक गया, बहुत ही समस्या आ रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, अभी किसी प्रकार की नौकरी है वो नहीं मिल रही आपको और लंबे समय से आप जूझ रहे हैं, बर्बादी पे बर्बादी हुई जा रही है। आप पहले आपका लेवल जो था ना वो बहुत बढ़िया था, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ये आपके पितरों की नाराजगी का ही आपको भुगतना पड़ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पितृपक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, जिसमें आपको एक अच्छा वरदान मिल सकता है। अपने पितरों के द्वारा आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी नाराजगी को खुशी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो पहला जो रीति रिवाज आप जानते हैं कि सुबह उठकर जो भी आप खीर बनाते हैं, सेवैयां बनाते हैं, दूध में जो भी मिष्ठान जो आपके द्वारा बनाए जाते हैं कौओं को दिए जाते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आप एक लोटा लेंगे, उस लोटे के अंदर जो आप पर बल बनता है आप काले तिल ले सकते हैं, काले तिल के अलावा दूध ले सकते हैं, दूध के अलावा जो आपके पास पुष्प हो आप फूल ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर आप लोग भरें, थोड़ा सा डाल ले उसके अंदर पानी के अंदर, और उसको किसी भी पीपल पर जाकर आप लोग अर्पण कर सकते हैं उसका। और आप लोग अपने पितरों से ये क्षमा मांग सकते हैं अगर उनसे कुछ आपसे कुछ गलती हुई है तो, वरना अपने अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हमसे जो भी गलतियां हुई हैं वो सही करी जाएं और आप हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें ब्लेसिंग्स दें और हमारे जो भी काम रुके हुए हैं वो अच्छे से हो जाएं। तो इस तरह से आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी, तो आपके पितर आपका सपोर्ट जरूर करेंगे दोस्तों। दूसरी बात है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते तो जो लोटा है उस लोटे के अंदर काले तिल लेकर आप शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। जितने भी श्राद्ध होंगे, जो पितृपक्ष का जो समय रहता है ये पूरा 21 तारीख तक, आप रोज ये कर सकते हैं कि सुबह आप जो तिल से भरा हुआ जो पानी का है उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर आप उसे अर्पित कर सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है, पितरों के नाम से करना है कि ये सभी चीजें, ये सभी जो है मेरे पितरों तक जा रहा है और उनकी वजह से हम पर जो चीजें अच्छी आती रहे या उनकी तरफ से कोई कमी रह गई होती है उसके लिए तो हम सारी चीजें कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आप कर सकते हैं दान। दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है पितृकाल के अंदर।
कोई भी चीज है, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप खाने का दान कर सकते हैं, लेकिन नाम से अपने पितरों का करना है कि मेरे दादा, मेरे जो भी आपके रहे होंगे उसके हिसाब से, कि मैं उनके नाम पर जो नहीं है इस दुनिया के अंदर, उनके नाम से मैं ये चीजें कर रहा हूं या कर रही हूं। इससे आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी और उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, जिससे जो भी समस्याओं से दोस्तों आप गुजर रहे हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देंगी। या आप करके देखिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास दान करने के लिए चीजें नहीं है, तो कुछ तो आपके पास होगा। जो भी आपके पास बनता है और जो किसी गरीब या जरूरतमंद तक जा सकता है, आप उसको दे सकते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति देखिए जो आपको लगे कि ये व्यक्ति को खाना मिलना बड़ा मुश्किल है, इसे खाने में बड़ी दिक्कत आएगी, ये वास्तव में गरीब है, तो उसको आप खाना जब खिलाएंगे ना, तो वो आपको दुआ जरूर देगा। तो आप ये मानकर चलिए वो कहीं ना कहीं आपके पितरों तक जरूर पहुंच रहा है। घर पर जो भी आए, जो भी मतलब जानवर कैसा भी आता है, गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, जो भी आ जाए, पशुओं की सेवा करना इस समय में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो 15 दिन जो आपको पशुओं की सेवा करनी है दोस्तों, उनका निरादर नहीं करना, उन्हें मारकर नहीं भगाना, ये सब चीजें दोस्तों नहीं करनी। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा बहुत अच्छा फायदा। इसके अलावा जो रात के समय में दोस्तों, एक देसी घी का दीपक लेना है आपको, और अपने दक्षिण, जो दक्षिण समझ पाए, दक्षिण साउथ या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, जिसे पितरों की दिशा कहा जाता है, उस दक्षिण के जो दिशा है उसके अंदर आप उस रात को एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। ये भी आपके पितरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इसकी जो एनर्जीज हैं वो आपको बहुत अच्छे से काम करेंगी, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप उन्हें ये सभी जो भी आप काम करें, आप अपने पितरों को धन्यवाद करें कि जो भी आपने हमारे लिए जीते जी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मरने के बाद भी हमारे लिए जो अपनी ब्लेसिंग्स है उनको बनाए रखें, और हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, और आपको जीवन में सारी चीजें मरने के उपरांत भी मिलें। इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो श्राद्धों में कुछ इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान देनी होती है। और आप क्या कर सकते दोस्तों, आप पाठ का जाप कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या जिस भी इष्ट देव को आप लोग मानते हैं उनको दोस्तों आप लोग मान सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि आप क्या कर सकते हैं कि जिनको कुंडली के बारे में जानकारी और अपनी कुंडली देखना जानते हैं, तो अपनी कुंडली में देखिए कि जहां पर भी केतु बैठा हुआ हो, उस वाले भाव से संबंधित आपको दान करने होते हैं। ऐसे दान करने से भी आपके लिए जो पितरों की जो चीजें हैं वो आपको ब्लेसिंग के तौर पर प्राप्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेन चीज क्या है, भाव आपका अच्छा होना चाहिए, भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि मन मार कर कोई कार्य ना करें कि मेरे पूर्वज मुझे दुखी कर रहे हैं तो मैं बस बला टालने के लिए कर दूं। नहीं, अगर गलती हुई है तो भुगतिए उस चीज को, और अपनी मन से माफी मांगिए। और जितना भी ये समय है जो इसे बड़ा खराब लोग मानते हैं, ये एक अच्छा समय है जहां पर आप अपने किए कराए की माफी मांगकर और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ले सकते हैं, जो कभी आपका बुरा नहीं करते। तो दोस्तों ये एक समय है। अब केतु अलग अलग भाव में बैठकर क्या कहेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए केतु आपके पहले भाव में अगर बैठा है कुंडली के, तो आपको क्या करना है कि जो अपने से संबंध, अपने क्या कहते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम से आपको अपने दान करना है, कि ये जो भी लोग हैं उनके लिए दान करना है। आप अपने जो कपड़े लेकर आए होंगे, अपनी जो चीजें लेकर आए होंगे, वो सारी चीजें आप लोग दान कर सकते हैं। अपने हिस्से का खाना आप लोग दान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप धन से संबंधित कोई चीज आप दान कर सकते हैं। घर की कोई चीज है जो घर में बनी है, कुछ भी है, खान पान, वो आप लोग दान कर सकते हैं। केतु अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपको लगता है कि मुझ पे मैंने बहुत मेहनत पसीने से कोई कमाई की है, या कोई चीज मैं लेकर आया हूँ, या अपने चीजों को अपने भाइयों के साथ मिलकर आप लोग दान कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। चौथे अगर भाव में केतु बैठा हुआ है तो अपनी माता जी के साथ मिलकर आप लोग दान कर सकते हैं। माता जी नहीं है तो आप अपने घर कुटुंब में जो भी कुछ बना हुआ है उसको जाकर आप लोग दान कर सकते हैं, ये आपको बहुत फायदा देगा। इसके अलावा दोस्तों पांचवें भाव में है तो आप स्टेशनरी का सामान दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ दान कर सकते हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज है, ये कपड़ों का छोटे छोटे बच्चों के लिए दान, छोटे बच्चियों के लिए दान कर सकते हैं। छठे भाव में है तो इस समय क्या है, आपको किसी रोगी को, या जो भी लोग रोगी हैं जिनको किसी प्रकार की आवश्यकता है, किसी प्रकार की दवाइयों की, तो आप उनको दवाइयां दे सकते हैं, उनको दवाइयां दिलवा सकते हैं, दान कर सकते हैं।
ये आपको ध्यान देना है। 7वें हाउस में किसी के अगर केतु बैठा हुआ है दोस्तों, तो 7वें हाउस के हिसाब से आप अपनी पत्नी के साथ जाकर दोनों मिलकर दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों का, पैसों का, जो भी करना है, और जो जरूरतमंद है उनको आप पहुंचा सकते हैं। 8वें हाउस में अगर 8वें भाव के अंदर या 8वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो दोस्तों ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको अचानक कोई प्रॉब्लम आई हो या अचानक कोई दिक्कत आई हो, उनको आप लोग किसी प्रकार का सपोर्ट दे सकते हैं। चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, दिक्कत हो गई, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लग रहा है कि अचानक बहुत अच्छा समय चल रहा था, बहुत कुछ खराब हो गया, तो उसे जैसे भी सपोर्ट करना चाहे आप सपोर्ट कर सकते हैं। या ससुराल पक्ष में कोई दिक्कत आ रही है तो ससुराल पक्ष वालों के साथ मिलकर भी आप इन चीजों को कर सकते हैं, जो आपको ध्यान देना है। अगली बात ये आती है कि अगर 9वें हाउस में है तो पिताजी के नाम से आप लोग दान कर सकते हैं, धर्म के नाम पर दान कर सकते हैं। तो आप उससे संबंधित चीजों की अगर कोई भी चीज करेंगे, धार्मिक चीजों में कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारी चीजों का दान कर सकते हैं। जो भी पूजा अर्चना की चीजें होती हैं वो दान कर सकते हैं। अगर 10वें हाउस में केतु बैठा हुआ दोस्तों, तो क्या करना है, आपको अपने जॉब से संबंधित जो भी कमाई होती है उससे संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत बेनिफिट देंगी। आपको लगता है मेरा इंसेंटिव बन गया तो भी आप दान कर सकते हैं। ये सब चीजें कुल मिलाकर दान करना है, दान करने से आपको फायदा मिलेगा। 11वें हाउस में अगर है तो दोस्तों आप अपनी जो इच्छाओं से आपकी कोई पूर्ति हुई हो, या अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप लोग जो चीजें हैं दान कर सकते हैं, या जो रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, आप उनके साथ मिलकर चीजों को डोनेट कर सकते हैं। या आपकी कोई इच्छा पूर्ति हुई हो तो उसमें से जो पैसा या जो चीजें बनती हैं उसको भी आप लोग जरूरतमंदों को दे सकते हैं। और 12वें हाउस के अंदर अगर है तो दोस्तों क्या करना है आपको कि चीजों को बहुत दूर के लोगों को डोनेट कर सकते हैं, जो लोग काफी दूर रहते हैं। जैसे कहीं कोई फंड चैरिटी खुला हुआ है और वो लगता है कि यहाँ पर कोई बाढ़ आई, जैसे कि पंजाब में बाढ़ आई है दोस्तों, पंजाब में दिक्कत आई है, तो वहां के लोगों के लिए फंड दे सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आपको लगता है कि मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ या कहीं रहती हूँ तो उसको कोई दूर दे सकते हैं, तो इस तरह के फंड को आप लोग दे सकते हैं। या जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे हैं जिनको सोने का साधन उपलब्ध नहीं है, तो उनको सोने के लिए चारपाई हो गई, सोने के लिए कोई ऐसी चीज हो गई, कपड़ा दे सकते हैं उड़ने के लिए। ये सभी चीज अगर आप करेंगे पितृपक्ष में तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और किसी प्रकार की कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ऐसी वीडियो आती रहती है। तो एस्ट्रोजोन पर मैं रणवीर सिंह आपको धन्यवाद कहता हूँ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। तो आगे जुड़ते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार की पितृ पूजा, पितृपक्ष या कुछ भी आपको करना हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में आपको पता लग जाएगा, चीजों के बारे में आपको चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी।